बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी जनाब, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं मिस्सी रोटी के साथ। जी यहाँ पे ये जो आप काउंटर टॉप देख रहे हैं, इस पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए। बेसिकली मैं आई भी थी अपनी प्यारी सी नन के घर और वो बना रही थी मिस्सी रोटी यानी बेसन वाली रोटी। तो हमने सोचा क्यों ना हम रेसिपी आपके साथ शेयर करें। एक बड़ी प्लेट में साइड पे मेथी पड़ी हुई है, धनिया है, हरी मिर्चें, टमाटर, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और प्याज, जो कि आपको साथ प्लेट में नज़र आ रहा होगा। ये नॉर्मल गंदम वाला आटा है, जो कि जिसकी हम रोटी बनाते हैं, सिंपल वो है। रेड अनियन और जनाब ये हैं हमारे मसाले। अनाया वॉइस ओवर के टाइम मेरे साथ हैं, इसलिए बैकग्राउंड में आप उनकी भी आवाज़ें सुनते रहेंगे, मज़े मज़े की छोटी छोटी। साथ साथ आप लोग रेसिपी देखें और साथ साथ हम बातें करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियां आ गई हुई हैं और इस मौसम में इस तरह की सौगातें बहुत अच्छी लगती हैं बनानी भी, और जब आपको बनी बनाई मिले तो उनका तो मज़ा ही कुछ और है। जैसा कि ये मेरी जो है बड़ी वाली नन, वो मुझे बना के खिला रही थी। हम लोग गए हुए थे अनाया के पुप्पो के घर उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने ये, बल्कि मैंने उनसे फरमाइश करके ये मिस्सी रोटी बनवाई थी। तो वो उसी टाइम वो सोच रही थी कि क्या बनाया जाए, तो मैंने उनके हाथ से एक दफ़ा पहले भी खाई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन वो थी मैंने खाई गर्मियों में, यानी अभी सर्दियाँ सही से स्टार्ट नहीं हुई थी, और चाय के साथ वो उस टाइम इतना मज़ा कर रही थी। और अब तो सर्दी का मौसम आ चुका हुआ है, तो अब तो उनकी तो फिर बात ही कुछ और होनी थी। तो यहाँ पे वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही हैं और अब तैयार होने वाला मेरा फेवरेट फूड। और क्या ही बात है कि जब आपकी फरमाइश पे आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाए। मिस्सी रोटी बेसिकली मुझे तो पसंद है चाय के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मिस्सी रोटी मीठे दही के साथ, रायते के साथ, या फिर प्लेन जो दही है उसके साथ खाना अच्छा लगता है। लेकिन मैं वो उन लोगों में से हूँ जिनको मिस्सी रोटी सिर्फ़ और सिर्फ चाय के साथ अच्छी लगती है। और इसी तरह मुझे मटर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। चावलों में अगर मटर मैं डाल लूँ कभी, वैसे मैं बहुत कम मटर वाले चावल बनाती हूँ, लेकिन जब डाल लूँ तो फिर वो मैं साइड पे ही करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे चावलों के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता, मुझे वो मीठे मीठे लगते हैं। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि मटर वाले चावल सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन भाई क्या करें, नहीं खाए जाते। मीठा मीठा टेस्ट आता है तो फिर वो चावलों का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। जी जनाब, अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये आटे के साथ बिल्कुल मिल जाएं, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। असल में मैंने ये जो मिस्सी रोटी बेसन की रोटी है, इसको मतलब मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, लेकिन कभी मुझे तौफीक नहीं हुई कि मैं अपनी अम्मा से ये पूछूं कि अम्मा आप कैसे इसको बनाती हैं। तो बस फिर अब जब बड़ी हुई तो फिर काफ़ी टाइम के बाद, शादी के बाद मेरे हाथ से मैंने बहुत कम खाई। तो अब जब मैं आई थी यहाँ पे इनके घर, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, तो फिर मैं इनकी तरफ एक दफ़ा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने खाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और वही बचपन की याद ताज़ा होगी। तो फिर नेक्स्ट जब मैंने अब इनसे बनवाई है तो मैं इनसे कह रही थी मैंने ये सीखनी भी है। और ये आप देख रहे हैं आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है और ये रोटी तवे पे सिक रही है, और बहुत प्यारा इसका कलर आया था, बहुत यमी थी। जी जनाब, इस टाइम हम आ चुके हैं घर वापस, और घर आते ही मैंने तैयार की मैदे की बनी हुई सेमियाँ, जो कि हाथों से घर पे यानी बनाई जाती हैं, डिफरेंट फूड कलर डाल के तैयार की जाती हैं। तो ये मैंने नहीं तैयार की थी घर में, बल्कि ये हमें अनाया की चची नानों ने गिफ्ट की थी। चची नानों ऐसे
कि जो मेरी चची हैं वो अनाया की नानो भी हुई, तो ये उन्होंने गिफ्ट की थी, जिसमें से मैं अभी थोड़ी सी बना रही थी। तो ये भी सर्दियों की सौगात है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो हमारे घर में भी ये बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। तो अभी मैं उनकी तैयारी लगी हुई हूँ और साथ दूसरे स्टोव पे मैंने रखी हुई थी पुलाव की यखनी, और उसमें मैं लवाजमात शामिल करी जा रही हूँ। और बस रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही, क्योंकि फिर रेसिपी बहुत लंबी हो जाती है, फिर दोनों चीज़ों को एक साथ दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अनाया बहुत छोटी है तो मुझे उसको भी साथ साथ देखना होता है, तो इस लिहाज से मैं शायद टैकल ना कर पाऊँ रेसिपी वाला सिस्टम अभी। तो इंशाल्लाह जब थोड़ी मुझे भी आदत हो जाएगी ब्लॉगिंग की और यूँ वीडियो बनाने की, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें भी चलती रहेंगी साथ साथ। अभी है जनाब रात का वक्त, और रात के वक्त में हस्बैंड मेरे जो हैं वो ये चाहते हैं कि 1-2 दिन के वक्फे के बाद मीठा ज़रूर हो। उनको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। लेकिन मैं जो हूँ मीठा बस खा लेती हूँ, इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। मुझे बस चटपटा बहुत पसंद है। तो और कुछ हमारी मीठे में पसंद बिल्कुल सेम है कि नहीं, मैं भी रेजिस्ट नहीं कर सकती अगर वो चीज़ें हों, जैसे कि गाजर का हलवा हो गया, रसमलाई, इस तरह की चीज़ें फिर मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ज़्यादातर तो नहीं बनाती मैं, हर रोज़ नहीं बनाती मैं मीठा, बस हफ्ते में यानी कि 1-2 दिन के वक्फे से बना लेती हूँ। तो फिर जब ये दिन भी स्किप हो जाते हैं तो फिर उनको वो होता है कि मीठा नहीं बन रहा घर में। तो इसलिए मैं अपने मेन्यू में मीठे को ख़ास तौर पे डिनर के टाइम में ज़रूर शामिल रखती हूँ। दिन के टाइम पे सलाद हो गया, रायता हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि फिर गुंजाइश भी नहीं रहती, और वैसे ही बंदा खा के लेज़ी हो जाता है। तो और बस रात के टाइम हम फिर कुछ और नहीं लेते, सैलड वगैरह कुछ इस तरह की साथ चीज़ नहीं लेते। खाने के बाद मीठा ज़रूर होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सेवइयाँ बस तैयार होने वाली हैं, कुछ ही देर में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और जो मैंने यखनी चढ़ाई भी थी चूल्हे पर, अब उसी के पुलाव के लिए मैं तैयारी शुरू कर दी। और कैमरा मैंने हाथ में पकड़ लिया क्योंकि ट्राईपॉड के ऊपर से एंगल ठीक नहीं आ रहा था, और ये भाप की वजह से बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह फिर भी कुछ स्टेबल लग रहा था। अब जनाब चावल डाल दिए मैं, दम की तैयारी होगी जब पानी उबलेगा। और साथ ही ये फ़िश रखी हुई थी और उसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, और इसकी वजह से ये दीवार सामने बिल्कुल गंदी हो गई है। ट्रस्ट में ये फ़िश बहुत आला बनी थी, और इसलिए गरम गरम फटाफट खा ली। और सारा फूड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।